Subscribe now and press the bell icon. हिंदी ज्ञान गंगा धारा के इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। बीच में वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके पीछे कारण थे कि हमारे चाचा जी का देहावसान हो गया था, इस कारण वो वीडियो नहीं पढ़ पा रहे थे। अभी भी वो कार्यक्रम चल ही रहा है और जैसे ही इन सब कामों से हमें मुक्ति मिलती है आपको नियमित वीडियो डाला जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी पढ़ाई बाधित न हो, बीच बीच में हम क्वेश्चन कराते रहें। तो भक्ति काल जो बोर्ड से पढ़ा चुका था, बोर्ड वाली क्लास अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी यही सब परेशानियां चल रही हैं, उसके बाद ही शुरू हो पाएगा। तब तक हम भक्ति काल से प्रश्नों को करना आरंभ करेंगे। आदिकालीन जो प्रश्न हम करा रहे थे वो सारे पूर्ण हो चुके हैं, उनका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तरी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको संपूर्ण टीजीटी पीजीटी की क्लास निःशुल्क उपलब्ध हो सके और आपको अधिक से अधिक सफलता मिल सके। बहुत सारे मित्रों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कह के बताया कि जेआरएफ की जो परीक्षा हुई थी, रिजल्ट जिसका आज आउट हुआ है, उसमें बहुत सहायता मिला है। इनसे प्रेरणा लेकर आज फिर आपको ये शुरू कर रहा हूँ। तो आज भक्ति काल से 10 प्रश्नों को लिया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला का गायन। तो इसमें उचित विकल्प सी है, विकल्प सी है, ये सही होता है क्योंकि भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया है। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेष महत्ता लागू होती है। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किनका नाम आता है? तो ये सूरदास होंगे नहीं, तुलसीदास होंगे नहीं, मीराबाई होंगे, ये नामदेव, विकल्प डी सही होता है। तो सबसे पहले नाम आता है नामदेव जी का। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम नामदेव का आता है। मराठी के अभंगों के अतिरिक्त इनकी रचनाएं हिंदी की रचनाएं भी बहुतायत में मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत नामदेव के नाम को स्वीकार करते हुए कहा है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, यह हम कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का भी आभास दिया है। अगला प्रश्न, भक्ति काल की समय सीमा क्या रही है? भक्ति काल की समय सीमा क्या रही है? तो भक्ति काल का समय सीमा क्या रहा है, आप देखिए। तो इसमें विकल्प डी सही होता है। उपयुक्त कोई विकल्प इसमें सही नहीं है क्योंकि हिंदी साहित्य का भक्ति काल का समय
1375 से 1700 संवत तक है। संवत 1375 से लेकर संवत 1700 तक हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत आता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, रैदास, मलुकदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी और कृष्णाश्रयी प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम, रहीम, रसखान। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला प्रश्न, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन हैं? तो ये विद्वान भक्ति को दक्षिण से उत्तर भारत प्रसारित करने वाले सिद्धांत का आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, अभी बताया हूँ। तो ये विकल्प सी सही होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं, नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ग्रियर्सन, बेबर, कीथ विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों का मत है कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस बात को प्राय अमान्य सिद्ध किया जा चुका है कि ईसाइयत की देन नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी आयंकर, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसे भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। अगला प्रश्न, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है? बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या तीन भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। यह क्रमशः विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियां हैं। आलावार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? आलावार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलावार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है, विकल्प सी सही होता है। वैष्णव के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत के आलावार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ है, तदोपरांत उत्तर भारत में उसका विकास हुआ। ये आलावारों की संख्या में 12 थे। इनमें से काठकोप या नकमालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। काठकोप को क्या कहा जाता है? राम के पादुका की अवतार माने जाते हैं। काठकोप या नमनौलवार, दोनों नाम एक ही है, काठकोप या नमनौलवार। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायुमोली में
इनकी रचना तिरुवाइमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सी? तिरु, ये काठकोप की रचनाएं हैं। तिरुविरुतम, तिरुवर्ग सरियम, तिरुविरुक्तम, तिरुवक्त सरियम, पेरिय तिरुवनंदित। ये 3 महत्वपूर्ण रचना है काठकोप की या नम्न आलवार की। 7वें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभो में इनकी राम भक्ति विषयक रचना संकलित है। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि ने आलवार संतों के लोक प्रचित पदों को दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। किसने? रंगनाथ मुनि ने। नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्त को अधिकाधिक पल्लीभूत किया है। आचार्य रामानुज शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। आचार्य रामानुज क्या माने जाते हैं? शेषनाग या लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद के द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगा अनुकूल भाव भूमि प्रदान किया है। आरती कीजिए हनुमान लला की, ये बार बार परीक्षाओं में यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी हर जगह ये पूछा जाता है क्वेश्चन। आरती कीजिए हनुमान लला की, यह पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो यह पंक्तियां रचित हैं रामानंद जी के द्वारा। अवधि की राम कथात्मक कविताएं, अवधि में राम कथा के प्रणयन के सूत्रधार हैं। अवधि में राम कथा के प्रणयन का सूत्रधार कौन है? रामानंद ही है अवधि में। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तो गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पैहारी ने स्थापित किया था। गलता राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित है। गलता को उत्तर भारत का तोत्रादि कहा जाता है। उत्तर भारत का तोत्रादि किसे कहा जाता है? गलता को। कृष्णदास पैहारी अनंतानंद के शिष्य तथा रामाश्रय भक्ति शाखा के कवि थे। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। निम्नलिखित में कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? जीआईसी प्रवक्ता 2015। तो इसमें हो जाएगा मल्लुकदास जी रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आदि गुरु रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे। कितने थे? 12 प्रमुख शिष्य थे, जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। जो द्वादश महाभागवत के नाम से ये जाने जाते थे रामानंद के शिष्य। और वे कौन कौन से शिष्य थे? अब देखिए, नाम सुनिए ध्यान से। अनंतानंद, सुखानंद दूसरा, तीसरा योगानंद, चौथा सुरसुरानंद, पांचवा गालवानंद, छठा नरहरिनंद, सातवां भावानंद, आठवां कबीरदास, नौवां पीपा, 10वां रैदास, 11वां धन्ना और 12वां सेन। मल्लुकदास जी का जन्म इलाहाबाद के
कड़ाग्राम में हुआ था मलुकदास जी का जन्म। इलाहाबाद के इलाहाबाद मतलब आज जो प्रयागराज योगी जी कर चुके हैं। ये रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने मलुकदास ने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना है ध्रुव चरित्र। ध्रुव चरित्र मलुकदास जी की काव्य प्रबंधात्मक रचना है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ है जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया है। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी भक्ति के साथ साथ काव्यात्मक और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना की। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जायसी आदि जैसी महान विभूतियाँ हुईं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। एक क्वेश्चन आपके लिए, नाभा दासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर।